सभी को वेलकम टू प्रीति टनर ब्लॉग है। सो आप सब आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे और आज स्पेशल मेरे बच्चे पे बाबा मोहन राम की कृपा बनी रहे और बेस्ट से बेस्ट हो आज उसका डे। बहुत अच्छा पेपर जाए। आज दक्ष का पेपर है। सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे के उठे हुए रेडी हो चुके हैं। मैं दक्षु फटाफट से अब 7:15 हो चुके हैं। हमें चलना है स्कूल के लिए। मिलेंगे भाई। मम्मी बाय। और छोड़ खाऊंगी तुम ले आओगी यहाँ। कैसी बात कर रहे हैं हमारी। पार्थ को छोड़ा स्कूल में। पार्थ को छोड़ने के बाद गाड़ी आ गई। दक्ष वहाँ पे छोड़ दिया गाड़ी के पास। मैंने कहा मैं आ रही हूँ। बक के मैंने कहा टाइम तो हो गया। पार्थ वास थोड़ा जल्दी छोड़ देती हूँ, फिर बाद में विकी विशु परेशान होंगे। अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के लिए सोचती हूँ खुद ही करूँ और कोई काम भले ही उन पर डाल दूँ, क्योंकि फिर आदत बहुत बेकार हो जाती है। आलकस ऐसी चीज़ है, फिर सोचते ही यही हो जाएगा ये। बस भगवान आई होप मेरे बेटे का पेपर बहुत अच्छा जाए। आप सभी प्रे करना दक्ष का पेपर अच्छा जाए। इसका सेंटर है नजफगढ़, वहाँ पे चलते पेपर दिलाने। तो फाइनली बच्चों का हो गया जाना और हम चल रहे हैं सब साथ में। देखो तीनों बच्चे साथ में और तीनों को अच्छा पेपर करके आना है। अंकित तीनों को अच्छा पेपर करके मैं तो कहूँ तीनों बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। भगवान एक उम्मीद के साथ। ये दोनों मामा फूफी के हैं। ये बहुत रोक दिखाते क्लास में। हम गुजर है। कल मुझे एक बोल रही थी नागलोई की तरफ। बच्चों के पेपर के बहाने हमें एक साथ घूमने का मौका मिल गया और इस जगह पे, वरना सच में मैं इस साइड कभी नहीं आई हूँ। और ये भी दोनों का साथ में है। हाँ। वरना तो शायद हम अलग अलग थे, तो अपना पर्सनल आते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं जहाँ बच्चों का सेंटर है और बड़ी परेशानी हुई सच में। कोई करंट लोकेशन नहीं थी टीचर्स ने बिल्कुल भी हमें जैसे आए। लेकिन हाँ ये आ चुके हैं तीनों का, लेकिन अलग अलग रूम में है ना। हाँ लेकिन तीनों अच्छा ही करके आना। पास में तो फिर भी नहीं बैठोगे, अलग अलग ही बैठोगे। पेरेंट्स परेशान हैं। सब ने अपना अपने बच्चों का स्कूल ढूंढा, फिर आके रूम नंबर चेक किया। हमने भी रूम नंबर चेक कर लिया और 10:30 बजे एंट्री है बच्चों की और हम 9 बजे ही आ चुके हैं टाइम से बिल्कुल प्रॉपर। ये यहाँ का एरिया और ये हमारा हार्दिक। ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हमने लंच किया। हम वेट कर रहे हैं अभी गेट ओपन होने का, जो अभी ओपन नहीं हुआ है। और बच्चों को खाना नहीं, बच्चों को खाना है सिर्फ बाहर का खिला दो, जो भी खिलाना है इनको। तो बद नहीं रहे बिल्कुल मामा फूफी के। और इधर आ जाओ दोनों इधर हो जाओ। बस तुम्हें कुछ घर का खाना होता है नहीं। इसने तो अपने बैग में इतनी सारी रखी हुई थी ना, कोई चॉकलेट, कोई बिस्किट, कोई कुरकुरे, कोई हाँ ये सब चीजें। ये तो यही सारी चीजें लेके आया है ना। दिख रहा है रिजल्ट। संयम यही सारी चीजें खाता है। अभी गेट क्लोज किया हुआ है, वो जब ओपन होगा तब जाएंगे। हाँ। कितने महान बच्चे पूरा पेपर ये याद करके आए हैं। इनको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, कुछ नहीं पढ़ना इनको। काटेंगे जब ये बच्चे पेपर देने जाएंगे हम कैसे टाइम काटेंगे। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है आसपास, यहाँ तक कि कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अगर भाभी लंच नहीं लेके आती ना तो हमें भी चिप्स कुरकुरे खाने पड़ते। देखना यहाँ पे कितना अजीब है, कुछ नहीं है आसपास। मैं तो सोच रही थी हम कहीं घूम लेंगे, तब तक कोई मार्केट होती, कोई मॉल होती, कुछ नहीं है। थाना तो पास में ही है। थाना भी यहाँ पे। देखो मैं यहाँ से
स्कूल से टीचर आई है, सभी को देख रही हैं बच्चों को, क्योंकि यही टीचर आई है सिर्फ, और जितने भी बच्चे हैं सब मैम के पास ही आ रहे हैं। गांव का एरिया है। हाँ देखो बुग्गी जा रही है ना। हाँ ये रे नहीं, ये फिर यानी कि गांव का एरिया है ना, जो शिकारपुर गांव है या नहीं। यही तो मैं कह रही थी, ये गोबर गिर के आ गई। हाँ गोबर के लिए। हाँ ओपन हो चुका है, अब जाना बच्चों को, पेरेंट्स अलाउ नहीं। ऐसे करके अंदर आ गए, दिखाते हैं आपको कुछ थोड़ा सा। स्कूल अच्छा है काफी। ढूंढ लेंगे, खुद ही बता देंगे। जाने भी तो नहीं देना। हाँ नहीं, पेरेंट्स को जाने ही नहीं देंगे, वो बच्चों को समझा देंगे खुद ही, देखने को करा देंगे। मुझे ऐसा लगा तक सो गया। पेरेंट्स को बाहर निकाल दिया, अलाउ नहीं है। जा चुके हैं, गेट ओपन हो गया, अंदर बैठा के भी आ गई भाभी उनको। अब देखो हमें यहाँ बोर होना है जब तक। मैं कह रही हूँ आ जाओ मेरी बाइक पे बैठ जाओ, आ जाओ मेरी गाड़ी पे बैठ जाओ। भैया 2-2.5 घंटे फूकने हैं ऐसे ही हमें, और ऐसे ही बोल रहे तो और बोर हो जाएंगे। घूम के आएंगे कहीं। बैग और देखे मैंने दक्ष को बोला था, मैंने कहा दक्ष बैग लेके मत जा। हमारे पेपर भी होते थे ना, बैग बाहर ही इकट्ठे हो जाते थे। मैंने कहा बेटे नहीं है कुछ भी का, ब्लैक बोर्ड के पास होते हैं। हाँ वहीं पे रख देते। बच्चे चले गए अंदर और हमारी ड्यूटी बाहर। यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहे, बताओ यहाँ पे कैसे रहे। सब सड़कों पे फैले हुए हैं इस तरीके से। हमें बाइक मिल गई बैठने के लिए। देखो नेटवर्क भी नहीं आ रहे, जो फोन चला ले। क्या ही करें यहाँ बैठ के, वापस भी नहीं जा सकते, इतनी दूर वापस जाने का ऑप्शन भी नहीं है। वाले भैया भी अच्छा फायदा उठा रहे हैं, सही है। माँ बाप ने बच्चे तो भेज दिया, खुद की पेट पूजा चल रही है, खुद का खाना पीना हो रहा है। भैया कोई चाय, कोई मुंह, देखो सब फोन, आधे लोग फोन में बिजी बैठे हैं। पर यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहे, पता नहीं इन सब के फ़ोन कैसे चल रहे। मेरा तो चल रहा, बच्चों को सही 1 घंटा हो चुका है। पता नहीं हमारे महान क्या तो लिख के आएंगे, क्या ना लिख के आएंगे। टॉपर चलो अच्छी बात है, आपके मुँह में घी शक्कर। मैं तो कहूँ बच्चे सिलेक्ट हो गया। मैं कोई नजफगढ़ से यहाँ इन्हीं किसी भी गांव में से हो तो बताना जरूर कमेंट कर गए। झटिकरा मोड़ 835 टर्मिनल की भी। ये स्टार्ट हो जाता मैं तो इसी में जाती। भाभी से बोल भी रही हूँ है कि अंकल कब है यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन कब है, क्या हो रहा है यहाँ पे। स्कूल वाले साहब बैठा हुआ है। स्कूल वाले तो कोई भी बैठ सकता है। बैठा हुआ है। अभी से बोल ही रही थी कि हम यहाँ पे होते, अगर फंक्शन स्टार्ट होता था वहाँ पे बाइक में बैठने से तो अच्छा यहाँ पे बैठ जाए हम। करना स्टार्ट नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, मैंने उसको पॉइंट पे स्टार्ट ही है, पे वही नहीं किया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं क्या स्टार्ट करके दे रखी शायद। स्टार्ट नहीं किया ना। ओ यार आने की देरी है बस। आके तो बैठ गए यहाँ पे। ये यहाँ पे हमें सामने, हम बाइक पे बैठे थे, फिर हमें दिख ही रहा था और मैं तो इसे पहले से ही देख रही थी। मैंने कहा भाभी ये फंक्शन स्टार्ट हो जाए तो मैं और आप इस फंक्शन में चलेंगे ज़रूर। यहाँ पे हमने आके देखा फंक्शन तो कुछ है नहीं, बट डेकोरेट हो रखा है, शायद पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बैठने दिया है। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने जो यहाँ पे बैठने दिया, क्योंकि सारे सड़क पे थे पेरेंट्स जितने भी हैं, क्योंकि सब नहीं जा सकते। लोकेशन पता ही नहीं है शायद किसका,
कि यहाँ बैठ सकते हैं, हाँ तो यहाँ सारे आ बैठ जाते सकते हैं। मैंने तो गार्ड अंकल से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ बैठ सकते हो। वो बोल रहे थे स्कूल के लोग हैं। अच्छा, मुझे हाँ सुना आप staff। समझ रहे थे स्टाफ वाले हैं कि मैं भी तो ये कहती, मैंने कहा स्कूल स्टाफ तो यहाँ नहीं होगा, स्कूल स्टाफ को तो अलावा वो तो स्कूल में बैठ सकते हैं, पेरेंट्स को ही तो नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे आके बैठे। इसकी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है। हमारी भाभी पत्तल का वेट कर रही है। ले आओ। मैं खुद बाट में बैठी हूँ। आ जाए अब तो खा लेंगे। बैठे अब तो खाने के। ये भैया भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं खाने को कि कौन सा है। और हाँ सही है, 1 घंटा कट चुका है। 1-1.5 घंटा यहाँ आराम से कट जाएगा। बच्चों के आने का वेट कर रहे हैं। ऐसे तो कहाँ टाइम फोड़ते हम भी, जो घर बैठे होते ना तो कितने वो काम निकल आते। अरे पर्दा तो हटाओ। पर्दा क्यों किया हुआ है? पर्दा इसलिए क्या हुआ, खाना नहीं खाना, सोना है मुझे। ये देखो, देखो नींद आ गई है, बताओ यार। बहुत अच्छी नींद आ रही है, धूप इतनी अच्छी लग रही है सामने से। उधर बाइक पे बैठ के नींद नहीं आ रही थी। उसमें तो ठीक झूला मिल रहा था तब भी नींद नहीं आई। तो सच में अगर मैं थोड़ी आगे हो जाऊँ तो बाइक पीछे से उठ जाए, पीछे हो जाओ तो आगे से उठ जाए। इसलिए तो मैं यहाँ आपको पर उठा के नींद लाई आ रही है वहाँ से। इतनी अच्छी जगह पर। यहाँ बहुत जगह तो अच्छी है। मेरे फ़ोन की बैटरी डेड है। दूसरा, पहली क्लिप मेरी भाभी ने स्टार्ट ही नहीं करी। वीडियो बना रही है लेकिन क्लिप स्टार्ट वो तो पूरी मिस हो गई। जब हमने बताया भी था कि देखो हम शादी के अकॉर्डिंग तैयार होके भी आए, अगर यहाँ शादी फंक्शन में था तो भी हमें कोई बोलता नहीं कि आप नहीं हो, यहाँ जाओ यहाँ से। चलो ये तो अच्छा ही हुआ है। एक बिस्तर लगाओ यहाँ पे, मैं सो जाऊँ थोड़ी देर। अभी मंगवाते हैं बिस्तर। वहाँ चले उधर, वहाँ शायद नींद अच्छी आएगी आपको। ठंडक में। खाने की टेबल लगी है वहाँ तो। हो गया 1:20 और बच्चे अब आने वाले हैं। सभी पेरेंट्स इसलिए गेट के वहीं खड़े हो गए क्योंकि बच्चे भी यहीं मिलेंगे। हमने भी बोला तो यही था कि बेटा यहीं नहीं मिल रहा आप हमें। और फ़ोन में बैटरी भी नहीं रही। वहाँ बैठ के इतने अच्छे से मुझे नींद की झपकी आ गई है एक अच्छी वाली। मैं तो सो गई सच्ची। और अगर कुछ होता ना बिछाने के लिए तो बच्चे वाली नींद। बहुत बग्गी वाली। भाभी कहती दीदी उठो, दीदी बच्चे का पेपर हो जाएगा, उठो उठो भागो भी जल्दी। मैं बच्चों को लेके फिर दोबारा जाना पड़ता था, अब तुम्हें उठाओ। हाँ ये भी ठीक है। तो चलो अब निकलते हैं, फिर आगे व्लॉग घर पे जाके बनेगा, अब नहीं बनेगा क्योंकि बैटरी नहीं रही यार। फ़ोन पे फ़ोन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कई घंटे लग जाते हैं। इसके पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स। यहीं गई है ना, जाएगी वो यहीं रहेगी। ट्यूशन हो के आ जा, अभी तो 1 घंटा बाकी है। तो फाइनली हम आ चुके हैं घर पे और 5 बज रहे हैं और इस टाइम हम घर पे आए हैं। हाथ कह रही, हालत बहुत बुरी हो गई क्योंकि सुबह 5 बजे आज उठे थे और 5 बजे घर पे आए। 12 घंटे कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं। आप सबने देखा आज दक्ष का पेपर था और जो दक्ष का पेपर था वो था नवोदय का पेपर। तो मैंने आप सबको बताया भी था, अभी मैं ससुराल गई हुई थी, आप सबने देखे वो सारे व्लॉग। उसमें मैंने बताया कि आना तो मुझे था ही। अब बच्चों की छुट्टियां भी पूरी हो गई थी वैसे तो, लेकिन मेरा यही था, वहाँ पे थी तो सही लेकिन मन नहीं लग रहा था, यही सोचते हुए क्योंकि वहाँ पे दक्ष बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहा था। पेपर था आज का, यानी 18 जनवरी का। तो आज दक्ष का पेपर हो चुका है। ये पेपर था नजफगढ़ छठी, क्या था वो, छठीकरा मोड़ ना, कुछ ऐसी था, वहाँ था ये बॉयज़ स्कूल में।
तो हम सुबह गए, कैब की हमने, 3 बच्चे हम साथ थे और उनके पेरेंट्स साथ में थे। फिर हम गए साथ में और फिर आते टाइम भी हम ऐसे ही आए, जैसे हम गए थे वैसे ही हम आए हैं। हम 9 बजे पहुंच गए थे, 11 बजे एंट्री थी। 2 घंटे पहले तो हम लोकेशन पे पहुंच गए। उसके बाद 11 बजे बच्चों की एंट्री हुई और 11:10 पे हमें गेट से बाहर कर दिया था। वैसे ही मना किया था कि अंदर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब चले गए थे। तो मैंने तो भाभी को बोल दिया था, मैंने कहा आप दोनों बच्चों को छोड़ दो, मैं गेट पे वेट करती हूँ। आते टाइम मैंने बच्चों को रिसीव किया, मैंने कहा फिर आप वेट कर लेना। तो फिर बच्चों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, स्कूल में एंट्री करना ही अलाउ नहीं था। फिर जैसे तैसे पेरेंट्स घुस गए, फिर टीचर्स बोलने लगे देखो ऐसे मत करो, बच्चों का हमें एग्जाम पे स्टार्ट कराना। लेकिन वहाँ के रूल्स इतने अच्छे थे, सच में ही बहुत अच्छे रूल्स थे वहाँ के। जब हम बच्चों का मतलब पेपर कंप्लीट हो गया, फिर पहले ही बता दिया गया, मतलब पेपर ऑफ होने से 10 मिनट पहले यानी 1:30 बजे बेल होती, तब बच्चों के पेपर कलेक्ट होते। उससे पहले हमें क्या किया, अंदर मतलब गेट खोल दिया और हम इस बीच पार्क चले गए थे। काफ़ी देर हम बाइक पे बैठे रहे, 1 घंटा हम बाइक पे बैठे, 12 बजे तक हम बाइक पे ही बैठे थे। फिर वहाँ पे हमें ये था, खुद आसपास कुछ ऐसे स्टॉल भी नहीं थी, कुछ नहीं था आसपास। तो मैंने कहा भाभी चलो चलते हैं थोड़ा इस तरफ देखते हुए। तो सामने भी दिख रहा था, मैं उनसे हंसी रही थी। मैंने कहा आज यहाँ पे अगर कोई डे का फंक्शन होता ना, मैंने कहा हम चलते, देखो हम इस ऐसे तो हम हो ही रहे हैं, मैंने कहा कोई हमें भगाएगा नहीं, मैंने कहा आराम से हम चले जाएंगे कि हाँ भाई ये शादी में आए हुए हैं। तो फिर भाभी कहने कि हाँ दी चलेंगे। तो जब निकल के जा रहे थे, मैं गार्ड अंकल से ऐसे पूछने लगी, मैंने कहा यहाँ पे क्या है, उन्होंने बता ही दिया। फिर मैंने कहा चलो यहीं पे बैठ जाते। एक तो धूप इतनी अच्छी पड़ रही थी, सुबह जल्दी उठे हुए थे, थके हुए थे, इतनी अच्छी नींद आ रही थी ना, बहुत अच्छी। उसके बाद क्या हुआ, फिर बच्चों का 1:30 बजे पेपर हो गया था कंप्लीट। उससे पहले हम 15 मिनट पहले ही वहाँ से आ गए, यानी हम 1:15 बजे वहाँ से निकल गए थे। जो फार्म हाउस था उससे हम निकले, फिर हम स्कूल के वहाँ पे आए। फिर उन्होंने सारे पेरेंट्स को अंदर किया कि मेन रोड पे है स्कूल, तो जैसे ही अगर ज़्यादा भाग दौड़ होगी, बच्चे निकलेंगे, अपने पेरेंट्स देखेंगे, अपने अपने बच्चों को पता भी तो नहीं चलेगा, बच्चा भी घबरा जाएगा पेरेंट्स को कि पेरेंट्स कहाँ पे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सारे पेरेंट्स अंदर बुलाए, सारे पेरेंट्स को एक जगह इकट्ठा किया और बच्चों की एक लाइन बना दी। जैसे जैसे बच्चा पास आता रहा, तो उन्होंने कहा जो जिसका बच्चा वो अपने बच्चों को देखते हुए आगे आए और अपने बच्चों को लेके जाए। चाहे भले ही इस चीज़ में टाइम लगा थोड़ा, लेकिन इतना अच्छा था कि बिल्कुल आराम से। उनको ये था, टीचर्स को बच्चे आके बता रहे थे, मम्मा टीचर ने ये बोला है कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मिलेंगे तो हम आपको भेजेंगे नहीं। उनका मतलब ये था पेरेंट्स तो भले ही टीचर अपने बच्चे को देख ले, लेकिन बच्चा जब तक पेरेंट्स हमारे पास आके नहीं बोलेगा कि हाँ हमारा बच्चा है, इसे हमारे साथ भेज दो, हम भेजेंगे नहीं। क्योंकि जैसे लाइन के अकॉर्डिंग बच्चा था ना, मानो फर्स्ट में कोई बच्चा है, उसका पेरेंट्स सामने से आ गया या बच्चे ने पेरेंट्स को देख लिया, तो उन्होंने उनके साथ उनको भेज दिया। अगर कोई नहीं भी था ना और बच्चा लाइन में जैसे आगे था, तो 2 टीचर साइड में खड़े हुए, उन्होंने क्या बच्चे को लाइन से साइड किया और जैसे ही कोई पेरेंट्स बाद में आएगा तो अपने बच्चे को बाद में ले जाएगा। तो संयम और दक्ष हमें पहले ही दिख गए थे, तो हम एक एक करके बच्चों को लेके आगे। आते टाइम फिर वहाँ का इतना एरिया अपोजिट है, क्योंकि उस साइड हमारा कुछ है नहीं, मैं ऐसा कभी गई भी नहीं उस साइड। मैं तो आज फर्स्ट टाइम गई थी नजफगढ़ के उधर। मैंने बस सुना ही था, जब दक्ष का पेपर बता दिया गया था, क्लियर हो गया था कि वहाँ पे पेपर है, तभी मैं कहती थी, मैंने कहा पता नहीं नजफगढ़ कहाँ है क्या नहीं है। और मेन मेट्रो स्टेशन भी नहीं था जहाँ हमें जाना था, दीनदारपुर में छटीकरा मोड़, हाँ, तो मेट्रो स्टेशन भी नहीं था आसपास, तो इसलिए फिर हमने सीधा कैब करनी ही ठीक समझी। और फिर आते टाइम भी ये था, मैंने कहा बस का वेट हमें करना नहीं है, थके हुए थे, बच्चे भी बहुत थके हुए थे और भीड़ को देखते हुए बच्चे बोल रहे थे मम्मा हमें बस में बिल्कुल नहीं जाना। तो हमने आते टाइम भी कैब की और फिर फतेहपुर स्कूल के वहीं तक ऐसे ही हम गए थे, ऐसे ही हम वापस आए। तो आके आई हो बस मेरे बच्चे का नवोदय में नंबर आ जाए। बाबा प्रे करती हूँ आपसे, काश ऐसा ही हो, दक्ष का सिलेक्शन हो जाए और फिर अच्छा इस एडमिशन हो जाएगा तो इसका। तो आज इस दक्ष का नवोदय का पेपर था। आप में से किसी बच्चे का वहाँ पे था तो बताना। वैसे तो हमें मतलब यहाँ के स्कूल के जो बच्चे थे वही मिले थे, अदर तो हमें ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जो हमें जानता हो, ना हम उनको जानते थे। तो जब वो स्कूल से निकला, मैंने कहा बेटा पेपर दिखा, क्योंकि सेट बाय सेट थे तो अलग अलग था। वैसे भी टीचर्स ने बहुत अच्छे से, वंदना मैम वहाँ पे पहुँच गई थी, बहुत अच्छे से मैम ने समझाया था बच्चों को। बस यही था बच्चा अपना रोल नंबर गलत ना कर दे। अब दक्ष बता रहा था और संयम ने भी शायद बताया था, मामा एक बच्चे ने क्या किया, सारा क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर दिया, आंसर शीट पर उसने कुछ नहीं किया।
तो इसलिए ज़्यादा डर था बच्चों का, क्योंकि देखो अभी इतने समझदार तो बच्चे हैं नहीं, 5th क्लास के स्टूडेंट हैं। हम जब डायरेक्ट पेपर देने गए थे ना बाहर, तो हमने दिए थे 10th के, वो पेपर हमारे बाहर हुए थे। और अब बच्चे 5th क्लास में, इनका तो इतना वो भी नहीं था। पर हाँ चलो अच्छा किया, जैसे भी है बच्चे को प्रेशर नहीं था, माइंड फ्रेश होकर आराम से पेपर करो, यही बोला था। अब देखो क्या रिज़ल्ट आता है क्या नहीं आता, वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। और अब इनका शायद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा मेधावी का, उसमें भी देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।